हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट शिवेंद्र प्रताप सिंह। आज हम बात करेंगे कि वकील अर्थात एडवोकेट या अधिवक्ता और पुलिस ऑफिसर या कोई भी पुलिस का अधिकारी हो, पुलिस महकमे का कोई डिपार्टमेंटल अधिकारी हो, पुलिस और वकील के पावर में क्या अंतर है और दोनों का कार्य कितना सीमित है, कहाँ तक दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और कहाँ तक एक दूसरे से कौन कितना मजबूत है। आज हम बात करेंगे इसी विषय पे। सबसे पहले तो ये जान लीजिए, जो पुलिस होती है वो सरकार के अधीन होती है और शासन किस तरह से चलना चाहिए और किस तरह से लोगों की देख रेख, अपराधों पर नियंत्रण रखना, इन सब का कार्य क्या किसका होता है? पुलिस का होता है। अब बात कर लेते हैं वकील का। पुलिस जो होती है वो सरकार के अधीन होती है, लेकिन एक अधिवक्ता किसी भी व्यक्ति का बिल्कुल अधीन नहीं होता है। ये कह लीजिए कि सरकार पे भी मुकदमा वकील कर सकता है। दूसरी चीज, पुलिस किसी व्यक्ति को 41(1) की नोटिस देकर उसे थाने बुला सकती है। ये पावर पुलिस के पास है। वकील का क्या काम है? वकील किसी भी व्यक्ति के खिलाफ 156(3) का मुकदमा दाखिल कर सकता है। अब ऐसा नहीं है कि मेरा कहने का मतलब है जिसके खिलाफ मरना है उसके खिलाफ, भाई जो उस लायक कार्य करेगा उसी के खिलाफ मुकदमे बनते हैं। अपराधी किस्म के लोगों के खिलाफ मुकदमे बनते हैं, ना कि एक जनसाधारण व्यक्ति के खिलाफ भी मुकदमा दायर कर सकता है। 200 का कंप्लेंट केस दाखिल कर सकता है। और दूसरी चीज ये कि किसी भी व्यक्ति को, किसी भी पुलिस अधिकारी को, किसी भी डीएम एसएसपी को वकील कोर्ट में गवाही के लिए बुला सकता है, अगर वो किसी मामले से इंक्लूड हैं, तो जुड़े हुए हैं, संबंधित हैं उससे। तो कहने का मतलब पुलिस और वकील में यही बहुत बड़ी पावर है कि वकील किसी को भी कोर्ट तक घसीट सकता है, कोर्ट तक बुला सकता है, चाहे उनकी मर्जी हो या मर्जी ना हो। लॉ में जो प्रावधान दिए गए हैं उसका सहारा लेके उन्हें वो बुला सकता है, नोटिस करा सकता है। चलिए अब बात कर लेते हैं, पुलिस जो होता है किसी भी व्यक्ति को नाजायज ढंग से अगर हैरान परेशान कर रहा होता है, जबरन उस पर मुकदमे करने की बात कर रहा होता है, जबरन उस पर पुलिसगिरी का भाव दिखाने की कोशिश कर रहा होता है, तो व्यक्तियों के पास या ऐसे व्यक्ति के पास सिर्फ एकमात्र सहारा होता है न्यायालय का या अधिवक्ता का। अब बात करते हैं कि पुलिस का काम क्या होता है। किसी भी अपराध से जुड़ी या मुकदमे से जुड़ी बात को, रिपोर्ट को कोर्ट तक पहुंचाना, अर्थात जज साहब तक पहुंचाना। और वकील का काम क्या होता है? उसी नोट पर, उसी चार्जशीट पर, उसी एफआईआर पे, उसी रिपोर्ट पर जज से बहस करना किसका काम है? वकील का काम है। कभी भी पुलिस वाले या पुलिस का महकमे का कोई अधिकारी जज से बहस नहीं कर सकता। यस मैन करते हुए वो खड़ा रह सकता है, जो कोर्ट पूछेगी उसका जवाब दे सकता है। चलिए आगे बात करते हैं। पुलिस एफआईआर दर्ज करके उसमें जांच कर सकती है, लेकिन एक अधिवक्ता एफआईआर दर्ज भी करा सकता है और जांच सही से हुई या नहीं हुई उस पे भी वो मुद्दा उठा सकता है, उस पे भी वो इंक्वायरी बैठा सकता है। ये पावर होती है एक अधिवक्ता के पास, एक वकील के पास। अब पुलिस का काम किसी भी मुकदमे में चार्जशीट के बाद खत्म हो जाता है, लेकिन वो एक वकील का काम एफआईआर से लेके जजमेंट तक, किसी भी मुकदमे के जजमेंट तक उसका काम लगातार कोर्ट में चलता रहता है। इस तरह से आप समझ सकते हैं कि
कि एक वकील की पावर और पुलिस की पावर कितनी ज़्यादा होती है। बात करते हैं न्यायालय में, वकील सबसे पावरफुल व्यक्ति होता है। कोर्ट में वकील सबसे पावरफुल कड़ी होता है और वकील की ये जिम्मेदारी होती है कि जो न्याय व्यवस्था है या लोगों में न्याय दिलाने की जो बात है वो वकील ही करता है। न्याय किसको मिला किसको नहीं मिला, इसका सारा श्रेय या किस ढंग से मिला, ये सारी जिम्मेदारी एक अधिवक्ता पर होती है। पुलिस का काम जो होता है वो FIR लिखना, मुकदमे में चार्जशीट लगाना, चार्जशीट के बाद लगभग काम पुलिस का खत्म हो जाता है। लेकिन एक अधिवक्ता का काम FIR से लेके जब तक डिस्पोज ना हो जाए मामला, या ये कह लीजिए जब तक मुकदमा खत्म ना हो जाए, फाइनल जजमेंट ना हो जाए, तब तक एक वकील का काम रहता है। वकील समाज में एक ऐसी कड़ी है जिसमें हर जगह हार जाने के बाद व्यक्ति अधिवक्ता के पास ही जाता है। उम्मीद करता हूँ आज की यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। यूट्यूब चैनल SP 72 कानून प्रयागराज को जरूर सब्सक्राइब करिए।